नहीं, मैं नहीं मिला। आज तो बड़ा भाई है मेरा, वो मिला है सर आपसे। आप ये कह रहे थे आप विधायक का प्रेशर बना रहे हो। नहीं सर, एक बात बताइए, अगर शहर की कोई समस्या है हम विधायक को नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? आप मेरी बात सुनिए सर, इस चीज में मैं बता देता हूं। हाँ जी बताइए। मैंने उनको कहा, विधायक साहब ने भी आपको फोन किया। हाँ बिल्कुल किया है। मैं विधायक साहब का बिल्कुल आपके पास फोन आता, आपका फोन आता, मैं बता सर मैं मीटिंग में जा रहा हूं, उसके बाद में आगे डिस्कस करें। नहीं आपने अलग नहीं कही क्या सर? हाँ जी, छोड़ो वो अलग चीज के लिए निर्णय करो। नमस्कार, हम स्थानीय विश्राम गृह में पहुंचे हैं। शहर के अंदर और उपमंडल के अंदर पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड काफ़ी समस्याएं हैं और जगह जगह सीवर प्रॉब्लम भी है। इन सब प्रॉब्लम को लेकर, बूस्टिंग स्टेशन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। इस सभी समस्याओं को लेकर विधायक विनोद भ्याना अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें एक्सियन, पब्लिक हेल्थ और उनके मातहत अधिकारी एसडीओ, एक्सियन और जेईस की मीटिंग ले रहे हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि शहर के अंदर सीवर की समस्या का निदान किया जाए और उपमंडल में सीवर की समस्या ना हो जाए। आइए दिखाते हैं मीटिंग के अंदर और विधायक महोदय ने क्या कहा। हेल्थ को रिलेटेड आपने क्या मीटिंग ली है? ऐसा है, अरे एसडीएम साहब भी बैठे हैं। हाँ, एसडीएम साहब तो सारे डिपार्टमेंट के मालिक होते हैं। एसडीएम साहब को तो इसलिए आ गए क्योंकि ये भी, इनके पास भी समस्याएं, रोज़ाना शिकायत आती रहती हैं लोगों की, और मेरे पास भी भारी मात्रा में शिकायतें आ रही थी। कहीं पीने के पानी की दिक्कत आ रही है, कहीं सीवरेज की दिक्कत आ रही है, कहीं हमारी नई सड़कें बन रही हैं, उनमें प्रॉपर काम नहीं चल रहा। तो आज इसलिए हमारी एक्सियन मैडम है कंचन जी, इनको बुलाया था। हमारे एसडीओ साहब, यही सारे जो टेक्निकल विंग है इनका, सबको बुलाया था। एसडीएम साहब भी आ गए थे क्योंकि ये भी पिछले दिनों 2-3 वार्डों का दौरा करके आए। इनके पास भी काफ़ी समस्याएं लोग लेकर के आए, काफ़ी शिकायतें इनके पास भी आई। तो आज उन सब शिकायतों का निपटारा करने के लिए, डिटेल में डिस्कस करने के लिए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका समाधान कैसे हो सकता है, वो सारा डिटेल में एक एक पॉइंट पे डिस्कस हुई है। और निश्चित तौर पे कहीं हमारे ठेकेदारों में कमियां हैं, कहीं टेंडर प्रक्रिया में देरी हो रही है, कहीं ऊपर हेड ऑफिस से कुछ कागजात तैयार होकर के नहीं आ रहे, ऊपर से वर्क अलॉट नहीं हो रहे, कई प्रकार की समस्याएं, कुछ इनको समस्याएं आ रही थी तो उनका भी निदान करेंगे हम। मैं चंडीगढ़ हेड ऑफिस जा कर के उनका निदान करेंगे। बाकी यहाँ लोकल जो समस्याएं हैं वो इनको सबको समझा दी हैं और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में कोई शिकायत शहर में नहीं आएगी। सर, सीवरेज की व्यवस्था की प्रॉब्लम है, दिल्ली गेट पे है, अन्य जगह हैं जहां सीवर ओवरफ्लो होता रहता है, जिसका लेआउट यानी कि अंदर की जो है लेवलिंग ठीक नहीं है। तो ये मैडम को भी पता होगा, ये खुद भी गई थी, दिल्ली गेट पे गए थे आप? राजीव जी, वो मुझे, जैसा कि मेरी अभी डिस्कस हुई है, दिल्ली गेट के बारे में भी डिस्कस हुआ है, वहाँ लाइन नहीं डाल दी और मुझे ये था कि शायद कनेक्शन नहीं हुए। आज इन्होंने मुझे ये बताया कनेक्शन भी हो गए हैं और अब वहाँ सुचारू रूप से काम चल पड़ा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही। एसडीएम साहब 5 जगह दौरा करके आए हैं। इन्होंने यानी कि सफाई कर्मचारियों को भी लताड़ा है, अन्य अधिकारियों को भी लताड़ा है और वहाँ गंदगी के ढेर पॉइंट बना दिए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में डेब्रिश बोलते हैं, जाकि डंपिंग स्टेशन पे ना जाके साइड पे भी डालते हैं वहाँ। और टूटी हुई गलियाँ भी इन्होंने देखी हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है? ऐसा है राजीव जी, जहाँ तक टूटी हुई गलियों की बात है, वहाँ हमारे कई जगह तो सीवर की लाइन नहीं डली हुई, इसलिए गलियाँ पेंडिंग पड़ी है। कई जगह पानी की लाइन डलनी है, इसलिए पेंडिंग पड़ी हैं। हमारी गलियों के तमाम टेंडर वेंडर हो चुके हैं। हमारे पास कुछ डीआई पाइप जो पीने के पानी के लिए होता है, वो उसकी कमी थी, उसके लिए भी हमने एस्टीमेट कह दिया। एस्टीमेट बन के हेड ऑफिस चला जाएगा और वहाँ से एस्टीमेट अप्रूव होके जल्दी ही पाइपलाइन मंगवा देंगे। और उसके बाद जहाँ जहाँ पीने के पानी की लाइन डालनी है वहाँ पीने के पानी की लाइन डल जाएगी। जहाँ सीवर व्यवस्था दुरुस्त नहीं है वहाँ सीवर व्यवस्था दुरुस्त करवा के जल्दी ही गलियों के काम भी चालू हो जाएगा। तो समय समय पर हम इसीलिए अधिकारियों के साथ बैठते हैं कि हर चीज़ पे, हर बात पे, हर समस्या पे डिस्कस हो सके। तो आज उसी लिए ही हमने डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई थी और एक एक पॉइंट पे बड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जितनी समस्याएं आज तक हमारे नॉलेज में थी, सब पे एक एक करके हमने डिस्कस किया है और आने वाले 10-20 दिनों में सारी समस्याओं से। स्ट्रे कैटल नासूर बन गई है समस्या, इसका क्या करेंगे? हाँ, स्ट्रे कैटल, ये मैं समझता हूँ कि केवल हादसे की समस्या नहीं है। हमारी सरकार ने इसके लिए वैसे तो कदम काफ़ी उठाए हैं, जैसे 40 करोड़ का बजट था हमारा
अब 400 करोड़ रुपए का बजट कर दिया। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 1 हफ्ता पहले विधायक दल की मीटिंग बुला करके अपने हाथों से 40 करोड़ रुपए के चेक गौशालाओं को दिए और ये कह दिया सभी विधायकों को और आम जन से भी उन्होंने अपील की है कि किसी गांव में भी पंचायत के पास या नगर परिषद में किसी के पास कोई जगह है वो जगह दे दे, उसके लिए टोटल पैसा सरकार देगी, उसकी चार दीवारी का, उसके शेड का, पशुओं के चारे का सारा इंतजाम सरकार करेगी। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि इसमें जनता के सहयोग की भी ज़रूरत है, अकेली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, जनता भी सहयोग करे, हमारी जो सोशल ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं ये भी सहयोग करें। अगर ये सब मिल के सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे इससे छुटकारा हो सकता है। मैं समझता हूँ अकेली सरकार पैसा दे सकती है, सरकार उसमें कहीं पीछे नहीं हट रही। जैसा कि मैंने बताया 40 करोड़ से हमने 400 करोड़ का बजट किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पैसा देने में अब भी कोई कमी नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की और मैं भी हांसी क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं, सामाजिक संस्थाओं से अपील करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कदम को आगे बढ़ा के कोई ना कोई जगह ऐसा इंतजाम करें, चाहे किसी के पास पंचायत की लैंड है या नगर परिषद में कोई ऐसी लैंड है तो हम वहाँ चार दीवारी बना के शेड वेड बना के तो इनको पकड़ने का कार्य करेंगे। कई बार समस्या राजीव जी ये भी आ जाती हैं, एक बार आपको याद होगा आज से मगर मैं 2 साल पीछे चला जाऊं तो हमने एक बार बिल्कुल एक भी बेसहारा पशु शहर में नहीं छोड़ा था, सारे के सारे हमने गौशाला बनाई थी यहाँ बच्चे गेट के बाहर जो अभी बनी हुई है, करीब 1000 पशु हमने उसमें पकड़े थे और वो दिन मुझे याद है कि जब एक भी पशु हांसी शहर में बाकी नहीं था, मगर आसपास के गांव के लोग, दूसरे शहरों के लोग इतने छोड़ गए यहाँ फिर दोबारा। तो क्योंकि ये सिर्फ हांसी की समस्या होती तो इससे हम छुटकारा पा सकते थे, मगर ये पूरे स्टेट की ही नहीं, मैं समझता हूँ पूरे देश की समस्या है और इसमें तो हर व्यक्ति को साथ देना चाहिए, तभी इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। विधायक जी, मास्टर प्लान क्या आपका अब? नया मास्टर प्लान? नया मास्टर प्लान तो चुनाव आ गया, चुनाव के बाद नया मास्टर प्लान बनाएंगे। इसके बाद फिर योजना क्या है? योजना क्या है? तोरण द्वार बनाया जा रहा है, उसका कल डिजाइन भी फाइनल हो गया। इसके साथ साथ और क्या विकास कार्य अलग अलग चौक पर देखने को मिलेंगे और शहीद पार्क को लेकर क्या कुछ आगे विकास कार्य किया उसका भी 50 लाख का बजट आपने करवाया। शहीद पार्क ये है जो पुरानी सब्जी मंडी के पास, उसका जीर्णोद्धार होगा, उसका 50 लाख रुपए का बजट सरकार ने मंजूर कर दिया। जो हमारा ये कचहरी चौक है, रेस्ट हाउस से बाहर निकलते चौक है, इसमें बहुत सुंदर चौक बनेगा। उसका हमने आपको नक्शा भी दे दिया, डिज़ाइन दे दिया कि यहाँ ये बनेगा। हिसार चुंगी का भी हमने डिज़ाइन तैयार करवा लिया, वहाँ भी बहुत अच्छा, जैसे कि आपने देखा गीता चौक बना है, इसी तरह से आज गीता चौक की मैं समझता हूँ कि सारे न केवल हांसी में प्रशंसा हो रही है, बल्कि मैं कई बार वहाँ से निकलता हूँ तो हिसार से भी लोग स्पेशल आते हैं गीता चौक देखने के लिए। मेरा मन में एक बात है कि हांसी को भी एक सुंदर शहर बनाया जाए और उसकी तरफ हम लगातार अग्रसर हैं और आने वाले 2-3 महीने में आपको पता लगेगा कि हांसी शहर काफ़ी कुछ बदल गया। शाम द्वार भी इतना ही भव्य बनेगा। मैं कहता हूं कि पहले कहना कुछ अच्छा नहीं लगता, बहुत ही सुंदर जो हमारा वो द्वार बनेगा, बहुत सुंदर द्वार बनेगा और वो 50 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए मंजूर भी कर दिए हैं। आप राशि देखकर ही बता सकते हैं कि 50 लाख रुपए जिस गेट पे लगेंगे, जिस द्वार पे लगेंगे, वो कितना भव्य द्वार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलो हम तो चाहते हैं कि आज भी फ्लेक्सेस जो है उससे ज्यादा बना देंगे ऐसा? बीच में एक दिन हटवा दिया गया था इन सबको, फिर दोबारा से लग गए हैं। अब इनके ऊपर अगर कोई भी लगाता पाया गया उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो इंश्योर करेंगे कि देखिए, आपसे किसी भी, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा या किसी ने व्यक्तिगत रूप से लगाया है, सभी प्रकार के बैनर को अब वहाँ से हटाया जाएगा और बड़सी गेट को किसी प्रकार के अतिक्रमण से, बैनर से मुक्त कराया जाएगा। आप पाँच जगह गए और 500 जगह आपने अधिकारियों को लताड़ा, सफाई कर्मचारियों को लताड़ा, क्या देखा आपने टूटी हुई गलियों का? देखिए, जगह जगह पर कुछ ज़्यादातर चीज़ें अच्छे हालात में हैं, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी पानी की, जैसे कुछ जगह बूस्टर की सफाई नहीं हुई थी और सभी विभागों को जो डायरेक्शन दी गई 1 सप्ताह बाद उनसे फिर से मीटिंग ली जाएगी उनकी कंप्लायंस रिपोर्ट के साथ।
और उम्मीद है कि हमारे जो सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनका शब्द से पालन करेंगे। जो हमारे पार्षदों के द्वारा समस्या बताएंगे उनको उनका निदान करेंगे। और आगे भी जैसे कल भी कुछ वार्ड्स की विजिट की जाएगी और लगभग आने वाले 1 महीने के अंदर अपने पूरे हांसी शहर के जितने भी वार्ड हैं सभी में विजिट करके उनकी समस्या जाना जाएगा। एक नववर्ष में आपसे एक बात कर लूँ। जी जी। आप कपल हैं, पब्लिक हेल्थ और आपका एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा काम है, दोनों मिलकर पब्लिक हेल्थ की समस्या का तो हल करेंगे ही। देखो सिर्फ पब्लिक हेल्थ ही नहीं, हमारा जो दायित्व है पूरे शहर का दायित्व है, चाहे वो सैनिटेशन की समस्या होगी या किसी भी कंटामिनेटेड वाटर आता है, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर विभाग, हमारा तो उद्देश्य है कि पूरे शहर में किसी प्रकार की समस्या ना रहे और उसी दिशा में हम कार्य करेंगे। ज़्यादा आती है, जगह जगह सीवर का पानी फ्लो होता है, आप स्वयं विजिट करती हैं, तो ये बड़ी डायर नीड है। कंटामिनेटेड वाटर नहीं जाना चाहिए घरों में। ये क्या है मैडम, एक्शन है हमारे साथ पब्लिक हेल्थ की? जी, मैं अभी विधायक आप जी बड़ी ने एक कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अभी विधायक जी ने जो भी हमें समस्या बताई है वो सीवर से रिलेटेड हमारा टेंडर हो गया है। जितने भी मैनुअल डैमेज हैं, जहाँ स्लैब डैमेज है या लाइन डैमेज है, वो हम अभी विद इन ए वीक करवा देंगे, रिपेयर करवा देंगे। तो ये बोटलनेक्स क्या आ रही हैं आपके? नहीं, ये तो अब सीवर लाइन इतनी पुरानी डली हुई है, कहीं ओवरफ्लो हो रहा है, पूरा शहर का नालियाँ जो है वो सीवर लाइन में मिली हुई हैं, कचरा ऑलरेडी मैनहोल्स में जाता है तो ब्लॉकेज हो जाती है। कंटामिनेटेड वाटर की प्रॉब्लम है? कंटेमिनेटेड वाटर की प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं आई है। नहीं, वो तो विधायक जी ने कोई अभी फिलहाल नहीं बताई है। स्वयं के नॉलेज में तो होना चाहिए। नहीं, अभी कोई मेन प्रॉब्लम नहीं। कितने दिन में ये निजात दिला देंगे? ओवरफ्लो की मैं करवा दूँ। पुलिस स्टेशन की भी है। जी जी जी, वो मैं अभी जल्दी करवा दूँगी। थैंक यू। क्या नाम है मैडम? कंचन। कंचन। ये थी मैडम कंचन है, पब्लिक हेल्थ की एक्शन। और इन्होंने कहा है कि विधायक महोदय से बात हुई है कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है, स्टे कैटल्स की रिलेटेड है, टूटी हुई गलियां हैं, उनको हम जल्द से जल्द निजात दिलवाएंगे और हांसी को एक सुंदर शहर बनाएंगे। इन्होंने कई द्वारों का भी जिक्र किया है और सुंदर शहर बनाने का भी जिक्र किया है। देखते रहिए हांसी की आवाज़।